अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। अमेरिका ने ईरान के 3 जोहरी मराकज़ पर फ़ज़ाई हमला किया। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से जवाबी वार। आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की फौरी मुदाखलत की अपील। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर आज सुबह ईरान के 3 बड़े जोहरी मराकज़ पर फ़ज़ाई हमला किया गया। अमरीकी फ़ज़ाइया के B-2 बमबार तैयारों को टॉम होक मिसाइलों के जरिए ये ऑपरेशन किया गया, जिसे अमरीकी सदर ने मुकम्मल कामयाब करार दिया है। ट्रंप का कहना है कि जोहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है और तमाम अमरीकी तैयारे बाहिफाजत वापस आ चुके हैं। ईरान ने हमले को खुली जारियत करार देते हुए जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। ईरानी मिसाइल हमलों में इसराइल के कई शहरों में धमाकों की इतलात है, जबकि 86 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। इसराइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने मुतअद्दिद मिसाइलों को नाकाम बनाया, तहम बास मिसाइल तिल अबीब, हिफा और यरूशलेम के रिहायशी इलाकों में गिरे, जिससे इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने खबरदार किया है कि ये सिर्फ आगाज है और मजीद कार्रवाई की जा सकती हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, चीन, रूस और दीगर आलमी ताकतों ने फौरी तहम्मुल और सफारती हल की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मजीद जारियत पूरे खिते को जंग में धकेल सकती है। IAEA समेत सऊदी अरब, कुवैत और कतर ने तस्दीक की है कि ताबकारी की सतह नॉर्मल और किसी खतरनाक अखराज की इतला नहीं मिली। पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी हमले की मजम्मत की गई है और इसे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। इसराइल ने अमरीकी कार्रवाई को सराहते हुए इसे अपने दफा के लिए तारीखी कदम करार दिया है। अमरीकी कांग्रेस के बास अरकान ने सदर ट्रंप के इकदाम को गैर आईनी करार देकर तहकीकात का मुतालबा किया है। खिते की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और किसी भी वक्त मजीद हमले या रद्द-ए-अमल को तवक्को की जा रही है। खबर शामिल करते हैं खुडियां से दाख्ता दरबार लाहौर जाने वाली नई AC फ्लाइंग कोच सर्विस का इफ्तिताह। आज वफाकी वजीर मलक रशीद अहमद खान और स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने खुडियां से लाहौर दाख्ता दरबार जाने वाली नई AC फ्लाइंग कोच सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह किया। ये सर्विस जकी ब्रदर्स के ताउन से चलाई जाएगी और हर रोज सुबह 6 बजे और 8 बजे लाहौर के लिए नया अड्डा खुडियां खास से रवाना हुआ करेगी। इफ्तिताही तकरीब में अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिन्होंने दरीना मुतालबा पूरा होने पर मलक मोहम्मद अहमद खान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि खुडियां के ताजरों, नौकरी पेशा अफराद और तलबा के लिए दरीना ख्वाहिश थी, जिसे अब अमनी जामा पहनाया गया है। इस मौका पर जकी ब्रदर्स के ओनर हाजी मोहम्मद अकरम जकी ने कहा कि हम अपनी सर्विस को साफ सुथरा, आरामदेह और आला म्यार की बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आखिर में वफाकी वजीर मलक रशीद अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत हमेशा अवाम को बेहतर से बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। खबर शामिल करते राविन से हमारे नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरान में नहाती अवाम और ईरानी TV चैनल पर हमले के खिलाफ पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के ज़ेरे तमाम राविन में एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के ओहदेदारान, सहाफ़ी बरादरी, मुकामी शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए ईरानी अवाम और मीडिया से मुकम्मल इजहार यकजहती किया। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुकारी ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल का ये इकदाम न सिर्फ इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि आलमी अमन के लिए एक संगीन खतरा भी है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कसूर में मुहर्रम और राम की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए हंगामी दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जुलूस के रूट्स पर तमाम कैमरे फाल किए जाएंगे और सेफ सिटी कैमरों को फौरी बहाल किया जाएगा। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर इमरान अली, DPO ईसा खान सकीरा, MP मोहतरमा सफिया सईद, MP हाजी नेम सफदर इंसारी और दीगर अफसरान
कारकुनान भी मौजूद थे। वज़ीर ने अमन कमेटी और सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए कहा कि सूबा भर में अमन अमान की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जुलूस की सिक्योरिटी 3 लेयर्स में होगी और वो खुद कंट्रोल रूम और सेफ सिटी की मदद से आखिरी 3 दिन जायजा लेंगे। पुलिस के मुताबिक यौम अशूरा पर 24 जुलूस और 20 मजालिस का इनेकाद होगा, जबकि 2500 पुलिस अफसरान और सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। नेज़ 320 से ज़ायद सिक्योरिटी कैमरों से मरकजी जुलूस की निगरानी की जाएगी। खबर शामिल करते हैं कंगनपुर से। गुलाम नबी अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक जमात अहले सुन्नत हलका कंगनपुर के ज़ेरे तमाम ज़ुल्नुरीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुफ्ती इलामा हसन रजा नक्शबंदी रिजवी ने खसूसी खिताब फरमाया। रिजवान यूसुफ चौधरी सदर जमात अहले सुन्नत हलका कंगनपुर के ज़ेरे सदारत शहादत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से ज़ुल्नुरीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस में मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती इलामा हसन रजा नक्शबंदी रिजवी ने खसूसी खिताब फरमाया। उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत, अदल व एहसास, फ़याज़ और खिदमात इस्लाम पर मुफ़स्सल रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में उलमा, मशाइख और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद खलीफा सोइम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के साले सवाब के लिए दुआ की गई। मिठाई डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक मिठाई जिले इंतजामिया की जानिब से बादशाह में मैंगो एंड हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल का इनेकाद। फलों के बादशाह आम के मुख्तलिफ इकसाम हैंडीक्राफ्ट को नुमाया तौर पर स्टॉल्स में सजाया गया। स्कूल्स के तालिबात ने स्टॉल लगाकर टैलेंट को उजागर किया। लोग फेस्टिवल से लुत्फ अंदोज हुए। आइए मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे निसार लगारी की इस रिपोर्ट में। यहाँ पे आम को फ्रूट का बादशाह कहा जाता है, जिसको फ्रूट ऑफ किंग कहा जाता है और फूलों का बादशाह कहा जाता है। और इस प्रोग्राम का डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद शेख ने किया है। आइए यहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए हैं उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो आप सबको मुबारक हो कि हम आज सेकंड मैंगो एंड हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपो जो है मना रहे हैं मटियारी के अंदर। और यहाँ पे बिचा एसटी सारले हाल में मैंगो की मुख्तलिफ अजनास जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि बाहर के मुल्कों में भी उसको मुतारिफ कराएं और डिजिटाइजेशन प्लेटफॉर्म पे भी ले आएँ, ताकि हम जो ज़बरदस्त एक्सपो है उसको कवर किया है। हम इस एक्सपो के ज़रिए ये मैसेज देना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को कि हमारे जो मटियारी ज़िला है वो फर्टिलिटी के लिहाज से बहुत रिच है। हमारे पास मैंगोज़ की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, हमारे पास दूसरे फ्रूट जिसमें जैक फ्रूट हो गया। मेरी कुछ थोड़ी सी अपनी ज़मीन है, लेकिन कुछ टाइम जो बनाना है उससे हम सिर्फ फ्रूट लिया करते थे। जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि नीचे से जड़ से ऊपर तक बनाना खजाना है। तो उससे हम क्या किया कि हमने बनाना के फ्रूट से हमने बनाया है। और ये मैंगो फेस्टिवल में जो हमने आज स्टॉल लगाया है वो जो अचार का लगाया है, जो हमारी औरतें घरों में काम करती है जैसा उनका काम नजर आए। और दूसरा जो टुक्का काम है, क्लिप का काम है, रल्लू का, कढ़ाई का, सिंधी बर्तन का काम है, जिस तरह से वो काम हमारा नजर मोहम्मद नबी में रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट मटियारी। ये मेरे पास 7 दिन से यहाँ पर ये मेरे पास है। ये बगैर इसकी वजह से जी ये स्टॉल आपने आज लगाया, इसके बारे में क्या बताएंगे? बस यही कि आज हम यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल वो मनाते हैं और साथ में हमने स्टॉल लगाया है जिसमें हमने लगा रही है। मैं हैंड्स में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है इंटरेस्ट फ्री लोन, जो जिसमें कोई भी चार्जेज नहीं होती और जो हम 40 देते हैं वापस ही 40 लेते हैं। लाइफ स्टाइल का 1 साल का होता है और इंटरप्राइज वो भी 1 ईयर का होता है। उनकी इंस्टॉलमेंट में वापस पैसे लेते हैं। जो उन लोगों ने कहा कि ये हमारे आम मुफ्ती के आम हैं जो दुनिया भर में जाते हैं और इनकी बहुत अच्छी आमदनी होती है और इनका बहुत ही इनकम होता है। यहाँ पे इंतजामिया से बात की, इंतजामिया ने भी यही कहा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट मटियारी बिल्कुल मालदार डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे हर किस्म का फ्रूट होता है। ये जो फ्रूट है आम, जो आम का फ्रूट का बादशाह है आम, इसको हमने इम्पोर्ट करना है और ये हैंडीक्राफ्ट जो है इसको हमने इम्पोर्ट करना है। इसकी तरक्की के लिए हमने दिन रात काम करना है। जी
खबर शामिल करते हैं कसूर से बाबुलिश अस्पताल में तैनात तकरीबन 10 सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ असिस्टेंट एडमिन नशीन की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड्स को मुबैना तशद्दुद के बाद थाना सदर के हवालात में बंद कर दिया है। बाबुलिश अस्पताल में अरसे दराज से तैनात असिस्टेंट एडमिन नशीन के खिलाफ पहले भी करप्शन के संगीन इल्जामात सामने आ चुके हैं, लेकिन बासर होने के बाद इन इल्जामात पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालिया वाक़े में सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से एक वीडियो बयान जारी किया गया जिसमें मुबैना तौर पर इंतजामिया की करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर आवाज बुलंद की गई। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स को अस्पताल के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इन्हें मुर्गा बनाया गया और जबरदस्ती बयान वापस लेने पर मजबूर किया गया। बाद इन्हें हवालात में बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड्स का मजीद इल्जाम है कि अस्पताल से मरम्मत के लिए जो भी सामान बाहर भेजा जाता है वो दोबारा कभी वापस नहीं आता और आज तक मैडम नशीन की तरफ से जारी करदा गेट पासिस पर भी कोई शफाफ रिकॉर्ड मौजूद नहीं। गार्ड्स ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए और हक के लिए आवाज़ उठाने वालों को इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं कसूर से निजी फ्रूट चाट की दुकान पर डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से दुकानदार जामबाग 2 अफराद शदीद जख्मी। तो फैल फ्रूट चाट पर मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग से जामबाग की शनाख्त 32 साला मोहम्मद फैज़ के नाम से हुई। जख्मियों में 23 साला आमिर और 20 साला फैज़ अली भी शामिल है। डाकुओं ने मसरूफ तरीन शराब पर दौरान डकैती नकदी मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। ताहम पुलिस डकैती के वारदातें रोकने में मुकम्मल नाकाम है। लाड़काना में बढ़ती हुई बदअमनी और मंशात फरोशी के मामलात में लाड़काना पुलिस की नाकस कारकर्दगी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के गेट्स बंद करके एहतजाज किया गया। लाड़काना डिवीज़न के ब्यूरो चीफ मोहम्मद अयूब सोमरू से खसूसी बातचीत की है। जी मोहम्मद अयूब, क्या सूरत हाल है इस वक्त लाड़काना में, बताइएगा। कोर्ट में लाड़काना मौजूद हूँ और हमारे साथ एक एडवोकेट लीडर मौजूद है। इनसे जानते हैं कि क्या मसला है, किस बात पर DIG लाड़काना के खिलाफ स्ट्राइक चल रही है। जी जनाब सर, क्या मसला है? मसला ये है कि लाड़काना का जो अमन है वो बहुत ख़राब हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर्स की जो सिचुएशन है वो ख़राब, इंतहाई ख़राब है। ये जो सारा डिवीज़न लाड़काना है, कश्मीर कंदा कोट, जेकम्बा, शिकारपुर, लाड़काना, कंबर शद्दात की जो हालात हैं अमन की वो ख़राब हैं। रोज़ आए दिन डकैतियाँ होती हैं, फरें होती हैं, कत्ल होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। जो इस वजह से हमारा डेलीगेशन DIG लाड़काना के पास गया था कि आप हमारी बात सुने। हमारा एक वकील है, उसका भाई कत्ल हो गया था, उसको उनके कातलों को गिरफ़्तार करें, मगर वो जो पुलिस वाले हैं, वो जो DIG है, उन्होंने कुछ सुनी नहीं बात। वो करें हमारे पास टाइम नहीं है। अगर उनके पास वकीलों के लिए टाइम नहीं है तो आम बंदों के लिए उनके पास कहाँ टाइम होगा। ये अपना टाइम सियासी बंगलों पे, सियासी जो वो आकाए हैं उनके यहाँ स्पेंड करते हैं। तो इसी वजह से हमने कहा कि हम ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, हम वकला हैं, हमारी बात सुने, मगर उसने नहीं सुनी। तो इस बात पे क्लेश हुआ, वो क्लेश कायम है। तो हम यही हमारा मुतालबा है कि इस नायल DIG को हटाओ, जो SSP को हटाओ और लाड़काना का जो अमन है वो बहाल कराओ। अगर नहीं होगा तो ये जो एहतजाज है, कोर्ट का एहतजाज है, वर्क सस्पेंड है। आज तो सिंध बार काउंसिल ने वर्क सस्पेंड कर दिया है। आज हमारा 11वां दिन है। कल तक डिवीज़न में हड़ताल थी, वर्क सस्पेंड था, बायकाट था, कोर्ट नहीं चल रही, सारा काम बंद है। आज तो सारे सूबे का बंद है। तो पता नहीं ये जो सिंध गवर्नमेंट है, ये जो IG सिंध हैं, ये जो लाड़काना के जो इंतज़ाम है वो पता नहीं कहाँ है, वो क्यों नहीं सुन रही। एक DIG है, एक पब्लिक सर्वेंट है, तो वो मिलने के उन्होंने हमें टाइम दिया। एक वकला के डेलीगेशन को सिंध लाड़काना के डिस्ट्रिक्ट बार के अहदेदारों को उन्होंने टाइम दिया। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें नहीं बुलाया, वेट करवाया। जब बुलाया तो उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। हम कहने के आप वकील हैं, जब वकला के साथ उसका ये बिहेवियर तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा? तो इसी के लिए हम रोडों पे आए हैं, इसी के लिए हमने कोर्टों के ताले लगा दिए, इसी के लिए लाड़काना में आज 11वां दिन है, पुलिस की एंट्री बंद है। आप देखेंगे बाहर पुलिस खड़ी होगी, हमने पुलिस को बंद कर दिया है लाड़काना के कोर्ट के हदूद में। अगर वकला से ये रवैया रखा जाएगा, वो बहाल नहीं होगा, तो ये पुलिस बैंड रहेगी। जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, सेशन कोर्ट के वकला के मकाम गर्मा एडवोकेट अब्दुल सत्तार साहब, कैमरामैन सईद साई के साथ मोहम्मद अयूब सुमरू, लाड़काना C49।
खबर शामिल कहते हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के बाद खातून की लाश समंदर में फेंकने वाला मुलजिम 3 साल बाद गिरफ्तार। कराची में किमारी पुलिस ने खातून को कत्ल करके लाश समंदर में फेंकने वाले मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन किमारी अजहर जावेद के मुताबिक साल 2022 में खातून नसीब जरीना घर से सौदा लेने निकली थी कि लापता हो गई। खातून की लाश दूसरे रोज बाबाबद जजीजा के पास समंदर से मिली थी। खातून के कत्ल का मुकदमा नामलूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किया गया था। तफ्तीशी टीम थाना डाकस ने मुलविस मुलजिमान का सुराग लगाया था और एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दूसरा मुलजिम रहमान बिलाल बिरोने मुल्क फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रहमान को बिरोने मुल्क से वापस पर तकनीकी व इंटेलिजेंस बुनियादों पर सुराग लगाकर इसके घर से गिरफ्तार किया गया है। खबर शामिल करते हैं कि सूर से डॉक्टर रियाज अंजुम को PhD उर्दू का नोटिफिकेशन मिलने पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मुबारकबाद और खराज तहसीन। कंट्रोल इम्तहानात मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन सदर शोबे उर्दू से वसूल करना किसी एजाज से कम नहीं। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद रियाज अंजुम सदर बाबा बुल्ले शाह अदबी संगत रजिस्टर्ड कसूर को PhD उर्दू का नोटिफिकेशन कंट्रोल इम्तहानात मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर मोहम्मद अब्दुल्ला ने जारी किया, जो उन्होंने कर्नल डॉक्टर असद महमूद खान सदर शोबे उर्दू मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर से वसूल किया। इस अजीम कामयाबी पर इन्हें डॉक्टर अरशद महमूद नशात, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फकरुल हक नूरी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अज़मी निगरान वकाला, डॉक्टर फजीलत बानो, डॉक्टर मोहम्मद अरशद ओवैसी, चौधरी मंजूर अहमद, इकबाल कैसर, मोहम्मद इमरान सल्फी, सैयद मोइन गर्देजी, साबिर कसूरी, डॉक्टर करामत मुगल, डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाहिद, डॉक्टर मोहम्मद रियाज शाहिद, डॉक्टर रिजवान मसूद, शोक नक्शबंदी, सरदार शरीफ, सोंडल एडवोकेट मियां मुनीर अहमद, सलीम आफ्ताब सलीम, अमीन जलंधरी, अब्दुल रज़ाक मोहसिन, काजी अयाज, डॉक्टर मोहम्मद अमीर खान, अली इमरान, नदीम इकबाल भट्टी, हाफिज अली अहमद साबर, MR शाहिद, जुल्फ़िकार अशरफ वाला, फ़याज़ संधू वगैरह ऐसे माहिरीन तलीम, सहाफ़ी, मज़हबी व सियासी रहनुमाओं ने मुबारकबाद और इनकी आलमी व अदबी खिदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया है। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।